ओम श्री गणेशाय नमः। जय शीतला माता की। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता का पूजन किया जाता है। इन चारों महीनों के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल, बासी भोजन का भोग लगाना चाहिए। श्रद्धालु शीतलाष्टमी का व्रत रख के माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना के अनुसार जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करती है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतलाष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का उपाय प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित करके माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि चेचक, बड़ी माता, छोटी माता, गलघोटू, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना करने से दूर हो जाते हैं। इस दिन शीतला स्तोत्र का पाठ शीतल जनित व्याधि से पीड़ितों के लिए हितकारी होता है। स्तोत्र में भी स्पष्ट उल्लेख है कि शीतला दिगंबर है। इस अवसर पर शीतला माँ का पाठ करके निरोग रहने की प्रार्थना की जाती है। शीतला माता की कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भलीभांति निभा रहा था। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोंक लगता था, न कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता था, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर राजा के लड़के को भी शीतला का प्रकोप हुआ था। तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन में बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस पकते। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला माता का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला माता का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में भी कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी का पुत्र बिल्कुल ठीक हो गया है। इसी सोच में उसे नींद भी नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है।
इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए था। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि पूर्वक समझाकर देवी माँ अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से राजा ने देवी की आज्ञानुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वे शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और समस्त दुखों का नाश होता है। बोलो शीतला माता की जय।